नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं जनवरी 2023 का कंटेंट जो है वो मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट वो भी है जो दिसंबर 2022 में रिमेनिंग रह चुका था, यानी कि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 इन दोनों को मिला के हम क्लासेज कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हमारी 2-3 क्लास समाप्त हुई जिसमें हमने पहले पढ़ा योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ एवं अभियान। लास्ट क्लास जो हमारी हुई उसमें हमने पढ़ा था रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल एवं घटनाएं। तो उसी टॉपिक की आज आगे नेक्स्ट क्लास हम करते हैं और ये टॉपिक भी आज की क्लास के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि हमारी जो मैगजीन है जनवरी 2023 वाली उसके 2 जो शुरू के चैप्टर हैं वो आज समाप्त हो जाएंगे और फिर इसमें लगभग इतनी ही क्लासेज और बचेंगी, यानी कि 3 या 4 क्लास इसमें मैक्सिमम बचेंगी, जो बहुत जल्दी आपका मतलब जनवरी 2023 वाला कंटेंट है समाप्त होने की ओर है। क्या है पहला क्वेश्चन कि वी वॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक कंप्यूटर स्किल में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो ये एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023, वी वॉक्स द्वारा जारी की गई। तो वी वॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023, इसमें बहुत सारे पैरामीटर थे कि जैसे कि महिलाओं को रोजगार के लिए या पुरुषों के रोजगार के लिए या कौन से क्षेत्र में राजस्थान कितना आगे है, जैसे कि कंप्यूटर के मामले में कितना आगे है, वही आपसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर स्किल में राजस्थान कौन से स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका उत्तर है पहला। राजस्थान 2 चीज़ों में सबसे आगे था इस रिपोर्ट में, एक तो कंप्यूटर स्किल में और दूसरी एक और चीज़ है वो है सर्वाधिक योग्य महिलाएं, जो रोजगार के योग्य सर्वाधिक हैं इस तरह की महिलाएं। तो वो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी कि इसी रिपोर्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वी वॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है सही नहीं है। पहला है कि रोजगार पाने की काबिलियत रखने वालों की सूची में राजस्थान 5वें स्थान पर है। तो ये कथन सही है, यानी कि राजस्थान 5वें स्थान पर है किसमें, रोजगार पाने वाले की जो काबिलियत रखते हैं ऐसे लोगों की सूची में पूरे देश में राजस्थान 5वें स्थान पर है। दूसरा है सेंटेंस की इंटर्नशिप चाहने वालों की पसंद में राजस्थान देश में 4थे स्थान पर है। तो क्या ये चौथा सही है, ये आपको बताना है। तीसरा, देश में रोजगार योग्य सर्वाधिक महिलाएं राजस्थान में हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है एक क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ ये था कि कंप्यूटर स्किल में राजस्थान पहले स्थान पर है, ऐसे ही देश में रोजगार योग्य सर्वाधिक महिलाएं भी कहाँ से हैं, राजस्थान से। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। और चौथा, देश में रोजगार योग्य पुरुष सबसे कम राजस्थान में। तो दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और फर्स्ट भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये है बी, यानी इसमें राजस्थान चौथे नहीं बल्कि कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट भी जो है वो रोजगार पाने वाली जो महिलाएं हैं इसको लेकर है, यानी इस पर भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि देश में रोजगार योग्य सर्वाधिक महिलाएं कहाँ हैं, राजस्थान में इस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार। और रोजगार योग्य सबसे कम पुरुष भी कहाँ हैं, वो राजस्थान में, यानी इसका जस्ट अपोजिट। ये दोनों ही तरह के फैक्ट राजस्थान से हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा। तो जो बजट आया था 2022-23 वाला, वैसे भी आपको 2022-23 वाले बजट से ही मतलब है, बजट जो 2023-24 वाला है, यानी कि जो अभी आया 10 फरवरी को, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपके इसी एग्जाम में, यानी कि जो 25 फरवरी को होने वाला है, उसमें लगभग ना के बराबर संभावना है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बजट में से संभावना ना के बराबर है। कोई अपवाद स्वरूप पूछ ले जाए तो बात अलग है, वरना कोई संभावना नहीं बनती है। तो आपको ज़्यादातर पुराने जो आंकड़े हैं, पुराने जो बजट के हैं, उन पर ही ध्यान देना है। तो बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि एक मतलब वर्ष में एक बार किसका आयोजन किया जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपो, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम या एक ऐसा उत्सव जिससे यहाँ के जो उत्पाद हैं उनका प्रमोशन किया जा सके और जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं उनको आकर्षित किया जा सके। इसी क्रम में अब राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो नाम से एक आयोजन किया जाने वाला है, और ये कहाँ, जोधपुर में। और जोधपुर में कब से कब, तो 20 से 22 मार्च, और ईयर आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, 2023। बढ़े आगे। खिलाड़ियों की चोट के इलाज और उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर
की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये भी पुराने बजट की घोषणा है। जब मैं बजट घोषणा बोल रहा हूँ इसका मतलब पुराने बजट की जो आपका काम का है अभी जो आया है उसमें से पूछे जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। जयपुर के भी कौन से, तो जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, यानी जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं क्या, SMS स्टेडियम, यहाँ बनाया जाएगा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। इसमें क्या होगा, अगर मान लो खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं प्रशिक्षण के दौरान या किसी और किसी कार्यक्रम के दौरान, तब उनकी जो इंजरी है उसको कैसे हील किया जा सके, यानी कि उनको कैसे उससे पुनर्वास उनका किया जा सके और कैसे उससे उबारा जा सके, इसके लिए सेंटर बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, जो कहाँ होगा, SMS स्टेडियम जयपुर में। अच्छा, इसके लिए एक और चीज है, इसके लिए एक MOU यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया, किसके साथ, जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी। जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ एक समझौता पत्र यानी कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। एक और चीज अगर पूछें तो यानी कि इससे संबंधित क्या है कि जयपुर और दूसरा है उदयपुर, इन दोनों में भी पुराने बजट में घोषणा यानी 22-23 में घोषणा की गई थी। यहाँ क्या बनाया जाएगा इन दोनों जगह, तो सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक। कौन कौन से दो स्टेडियम में, तो जयपुर के में और महाराणा प्रताप खेलगांव स्टेडियम जो कहाँ है, उदयपुर में, और SMS स्टेडियम जयपुर में, इन दोनों में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाने की भी घोषणा की गई थी। चलें आगे बढ़ें, एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें आप। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार पन्ना धाय का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, राजसमंद, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनको पता है पन्ना धाय किस जिले से संबंधित है, इनका जो पैतृक गांव है कौन सा, पांडोली, पांडोली में ही बनाया जाएगा क्या, पैनोरमा। और पांडोली कहाँ है, कौन से जिले में है, तो वो है चित्तौड़गढ़, और इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जितने भी पैनोरमा की घोषणाएं की गई हैं सबके लिए बजट कितना है, 4-4 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है, कई सारे पैनोरमा। अच्छा, एक और बात मैंने पुरानी क्लास में बताया था, पैनोरमा में और मूर्ति में अंतर होता है। पैनोरमा में बहुत सारी चीज़ें संग्रहित होती हैं एक जगह, यानी कई सारी मूर्तियां भी होंगी, उनके पूरा जो जीवन वृत्त है वो दिखाया जाएगा, यानी कि कई अवस्थाओं की उनकी अलग अलग मूर्तियाँ या कुछ उनकी पेंटिंग्स भी होंगी, तो वो सारे एक तरह से एक म्यूजियम जैसा बना के रखा जाता है, उसको कहते हैं पैनोरमा, चित्रावली जिसको कह सकते हैं हिंदी में। जबकि जो मूर्ति है वो तो केवल सिंपल एक मूर्ति है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि शायद पैनोरमा तो यहाँ बनाया जा रहा है और उन्होंने कोई मेरे को दूसरा फोटो दिखा के बोला कि ये तो मतलब इनकी मूर्ति का अनावरण तो यहाँ किया गया है, तो आप दो अलग अलग तरह की जानकारी कैसे दे रहे हैं। मूर्ति का अनावरण तो कहीं कोई सी जगह भी हो सकता है, वो केवल एक सिंपल मूर्ति है। पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है इनका, तो ये बनाया जा रहा है चित्तौड़गढ़ के पांडोली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई है। अभी अभी आपको पता ही है 5G लॉन्च कर दिया गया, कब, 7 जनवरी। एक सांकेतिक लॉन्चिंग अलग है, वो तो राजसमंद से है, सांकेतिक वाली बात नहीं कर रहे हम। तो 7 जनवरी 2023 से मतलब व्यवस्थित रूप से 5G सेवा शुरू की कर दी गई है, और किसके द्वारा, रिलायंस जियो द्वारा। शुरुआत में अभी रिलायंस जियो कंपनी ये सेवा प्रदान करेगी। 7 जनवरी से शुरू की गई है। आपसे शहरों के नाम पूछे गए, कौन कौन से 3 शहरों में शुरू की गई है, तो जयपुर, जोधपुर या कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर, अजमेर, उदयपुर या कोटा, जयपुर और अजमेर। तो इसका उत्तर है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई, कब से, 7 जनवरी से। किसके द्वारा, रिलायंस जियो द्वारा। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला डिजिटल प्लैनेटोरियम यानी कि तारामंडल कहाँ बनाया जा रहा है, और ये डिजिटली होगा, कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो ये बनाया जा रहा है कोटा में। कोटा के भी कौन से, ऑक्सीजोन पार्क, कोटा के ऑक्सीजोन पार्क में बनाया जा रहा है
प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ डेजर्ट थीम पार्क, बीएसएफ डेजर्ट थीम पार्क निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जा रहा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। पहली बात तो ये कि डेजर्ट थीम पार्क क्या है बीएसएफ का, ये एक तरह का एक आर्टिफिशियल एक तरह से बॉर्डर बना दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पार्क में जहाँ ये बनाया जा रहा है, पहले बता देता हूँ उत्तर, जैसलमेर में जहाँ सम तहसील है, सम में जहाँ रेत के धोरे या सैंड ड्यून्स जो हैं वहाँ इस तरह का एक थीम पार्क बनाया जाएगा। ये एक तरह की ऐसी झलक होगी जिससे आपको लगेगा कि जैसे ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के थीम पार्क अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं। तो ये जो बीएसएफ द्वारा बनाया जा रहा है, ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर जैसी थीम पर बनाया जाएगा। कहाँ? जैसलमेर की सम तहसील में, जो रेत के धोरे यानी कि सैंड ड्यून्स जिनको आजकल हम कहते हैं, वहाँ ये बनाया जाने वाला है थीम पार्क बीएसएफ द्वारा। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट कौन सी नदी पर बनाया जाएगा? चंबल, माही, मेज या बनास। अब जहां भी लिफ्ट शब्द आता है ना, कई बार आपको लिफ्ट परियोजना, नहर लिफ्ट परियोजना, बांध लिफ्ट परियोजना, सोलर लिफ्ट प्लांट, तो जहां भी लिफ्ट आता है इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई पानी भरा हुआ है, अब ये चाहे नहर है, चाहे नदी है, चाहे बांध है, यहाँ केवल पानी है, और इधर कोई खेत है, ये खेत है और यहाँ क्या है? ये पानी है। तो लिफ्ट शब्द का मतलब क्या होता है कि यहाँ से पानी को उठाना और यहाँ पहुँचाना। तो पानी यहाँ से यहाँ उठा, इसको क्या बोलते हैं? लिफ्ट। बस यही लिफ्ट परियोजना होती है, चाहे नहर के साथ चंबल लिफ्ट परियोजना हो, इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना हो। मतलब अगर नहर में से पानी उठा के खेतों में पहुंचाना, क्योंकि पानी खींचना तो पड़ेगा एक बार, नहर का जो जल स्तर है वो नीचे है, खेत अगर उससे ऊंचाई पर है तो एक बार पानी उससे खींच के खेतों पर पहुंचाना है, या बांध में है तो बांध से पानी खींच के खेतों में पहुंचाना है, या नदी भी है, या कोई भी कुछ भी ऐसा स्रोत है पानी का, अगर लिफ्ट शब्द आता है परियोजना में तो इसका मतलब यह है पानी वहां से खींचा जाएगा और खेतों में सिंचाई के लिए या किसी भी प्रयोजन के लिए अगर पहुंचाया जा रहा है, लिफ्ट का मतलब पानी वहां से उठाया जा रहा है। लिफ्ट परियोजना का ये मतलब होता है। अब यहाँ लिखा गया है कि सोलर लिफ्ट प्लांट, इसका मतलब यह है कि जो प्लांट या जो इंजन इसमें यूज होगा वो सोलर ऊर्जा से चलेगा। मान लेते हैं या कोई भी जो पंप होगा जो इस पानी को उठाएगा यहाँ से खींच के खेतों में पहुंचाएगा, वो किससे चलेगा? सोलर एनर्जी से। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि ऐसी कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला होगा, सोलर ऊर्जा से चलने वाला होगा और लिफ्ट प्लांट होगा, यानी कि जो पानी को यहाँ से खींच के, नदी से खींच के या किसी भी जल स्रोत से खींच के और खेत में पहुंचाएगा। इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है? ये प्रदेश का पहला ऐसा होगा जो सौर ऊर्जा से चालित है और लिफ्ट परियोजना में शामिल है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी पर यह बनाया जा रहा है, तो ये नदी है मेज। और मेज नदी के कौन सा क्षेत्र है? ये कौन से जिले के पास पड़ेगी? तो बूंदी। मेज नदी आपको एक और चीज में याद रखनी है, और वो कौन सी चीज है? वो है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी का नाम तो सुना ही है आपने। प्रदेश का सबसे बड़ा अब ये टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा है रणथंभौर, सबसे बड़ा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कितना है इसका क्षेत्रफल? 1500, लगभग 1501.89 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर है रणथंभौर जिसका है 1411 कुछ है वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखें। अब मेज नदी का रामगढ़ विषधारी से क्या संबंध है? तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, मेज नदी उसमें से होकर गुजरती है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नदी रामगढ़ विषधारी जो टाइगर अभ्यारण्य है उसमें से गुजरती है? तो वो है मेज नदी। कौन से क्षेत्र में पड़ती है? तो रामगढ़ विषधारी भी कहाँ है? बूंदी के आसपास है पूरा। तो मेज नदी भी बूंदी के आसपास ये क्षेत्र है, और यहीं इस नदी पर बूंदी के पास ही बनाई जा रही है ये लिफ्ट परियोजना, जिसमें सोलर प्लांट यूज होगा, यानी कि जो पंप यहाँ लगेगा, जो इंजन लगेगा, वो सौर ऊर्जा से संचालित होगा और यहाँ से पानी उठा के सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाएगा। प्रदेश का पहला सैटेलाइट रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो खातीपुरा, गांधीनगर, जगतपुरा या दुर्गापुरा। पहली बात तो यह है कि ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे जो रेलवे स्टेशन हैं, सब के सब जयपुर में है। जो लोग जयपुर से हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जयपुर के जो बाहर के हैं उनके लिए नाम थोड़े से अजीब हो सकते हैं। तो खातीपुरा, गांधीनगर, जगतपुरा या दुर्गापुरा सब के सब जयपुर में है। अब आपसे पूछा गया सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, ये दरअसल क्यों? सैटेलाइट शब्द का क्या मतलब? सैटेलाइट शब्द का एक मतलब तो है उपग्रह, यहाँ इसका वो मतलब नहीं है। सैटेलाइट का मतलब एक और एक जो दूसरा मतलब होता है दूर दराज, थोड़ा सा सुदूर जो एरिया है।
तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। जयपुर का जो जंक्शन है, मेन जंक्शन, वहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है। दबाव बहुत ज़्यादा से मतलब वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो भी ट्रेन का, बहुत ज़्यादा ट्रेन वहाँ आती जाती है। उस दबाव को कम करने के लिए तो जयपुर जंक्शन से थोड़ा सा दूर एक और रेलवे स्टेशन है, उसको भी उतना ही डेवलप किया जा रहा है ताकि कुछ जो ट्रैफिक है वहाँ से डाइवर्ट किया जा सके। जब मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ तो रेलवे ट्रैफिक की बात हो रही है, यहाँ कार या सड़क वाले ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए इस जयपुर जंक्शन से दबाव को कम करने के लिए एक और रेलवे स्टेशन है जिसको डेवलप किया जा रहा है, वो है खातीपुरा, और इसी को कहा गया है प्रदेश का पहला सैटेलाइट रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जा रहा है? पैंथर किसको कहते हैं? तेंदुआ, या एक पैंथर तेंदुआ कोई कहते हैं। और इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तेंदुआ में, एक चीता में, और इसके अलावा ऐसा ही कुछ और है मिलता है, जगुआर। तेंदुआ, चीता और जगुआर, और एक और आ गया ये पैंथर। तो पैंथर तेंदुआ को नहीं कहते, पैंथर अलग होता है। पैंथर को कहते हैं बघेरा। तेंदुआ तो तेंदुआ है, चीता चीता ही है, जगुआर जगुआर है। बघेरा मतलब ये काले रंग का होता है, एक तरह से आता है इसी फैमिली में है। जो आपने अगर मोगली वाली फिल्म देखी होगी या वो कार्टून देखा होगा तो उसमें जो बघीरा होता है, तो बघीरा पैंथर उसको बोलते हैं, काले रंग का, काली बड़ी बिल्ली सी जो, वो पैंथर है। तेंदुआ, तेंदुआ लेपर्ड जिसको बोलते हैं, सब जानते होंगे इसको। तो इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जगुआर में और तेंदुआ में। और तीसरा फिर बचा चीता। तो चीता तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, अभी अभी लाए गए हैं अफ्रीका से। तो वो 4-5 जो चीते हैं, 5 हैं शायद, 5 या 8 ऐसे कुछ हैं जो लाए गए हैं। तो पैंथर के लिए रेस्क्यू सेंटर, यानी कि ये जो काली बड़ी बिल्ली है इनके लिए ये है पैंथर। तो पहला रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है उदयपुर में। उदयपुर के कौन से अभयारण्य में? तो सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ अभयारण्य। ये मैंने अभयारण्य सही लिखा है क्या? कई बार बताना आप, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? कई बार शब्द शुद्धि में ये भी पूछा जाता है, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, कौन सा सही है वो मेरे को बताना आप। चलो मैं बता ही देता हूँ, ये सही है, ये गलत है। इसमें हा, ये जो भा है आधा नहीं होता। अभय का मतलब क्या होता है? भय से रहित। और अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो ऐसा जंगल जहाँ जो जानवर हैं वो भय रहित होकर घूम सकें, तो दोनों की संधि कर देंगे तो अभय और अरण्य क्या बनेगा? अभय या अरण्य। तो इसमें भा आधा नहीं होता है, भा पूरा ही होगा। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य में बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर, जो कहाँ है? उदयपुर में। तो इसके साथ ही आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही अब हमारे 2 चैप्टर समाप्त हो गए हमारी मैगजीन के, जनवरी 2023 वाली के। कौन कौन से? रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं और रिपोर्ट, मुद्दे, कार्यक्रम, अभियान, और साथ ही मैंने मिक्स कर दी। पहला था योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान, और दूसरा था रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल। तो इस तरह से 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो कल की क्लास थी, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए। ये जो अच्छा कलाम प्री ग्रेड अब तो आपने कराई लिया होगा शायद, आज 17 फरवरी हो चुकी है, इसके लिए लास्ट डेट 16 थी। तो जिनका एग्ज़ाम है वो 19 फरवरी को, वो पूरी तैयारी करें और एग्ज़ाम दें। अब पुरानी क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या, कि प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें देश भर में 4थे स्थान पर है। प्लास्टिक मिश्रित सड़कों में पहले पर है कर्नाटक। ये कंसेप्ट क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। और इसमें राजस्थान ने कुल कितनी? तो 194.2 किलोमीटर लंबाई की सड़कें अभी तक बनाई हैं जिनमें प्लास्टिक मिश्रित है। प्लास्टिक मिश्रित सड़कों का फायदा क्या है कि एक तो ये थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक जो है वो पानी से खराब नहीं होगा, जबकि जो डामर होता है वो पानी से खराब हो जाता है। तो उसी डामर में जो बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उनको वापस उनको गला के और डामर के साथ मिला के ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं। वो थोड़ी ड्यूरेबल भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, और प्रदूषण की समस्या का भी एक तरह से थोड़ा सा समाधान हो पाता है कि जो प्लास्टिक इधर उधर बिखरा होता है उसको सड़क बनाने में काम में लिया जा सकता है। तो इसमें राजस्थान 4थे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में हेल्थ एंड वेलनेस के मामले में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान देश भर में
पहले स्थान पर है। हेल्थ एंड वेलनेस में राजस्थान का स्कोर था 73.74। इसमें कुल 89 पैरामीटर थे जिन पर रिपोर्ट जारी की गई। और ये जो यहाँ मैंने लिखा है प्रतिशत, ये है स्वास्थ्य बीमा कवर में पूरे भारत का प्रतिशत 41, जबकि स्वास्थ्य बीमा राजस्थान में 90% लोगों को प्राप्त है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, जबकि देश में 41% ही है ये आंकड़ा। अच्छा, इसमें एक ये जो स्कोर लिखा हुआ है, ये राजस्थान का ओवरऑल स्कोर था कितना, 50.69, जबकि ये जो स्कोर है ये इस कैटेगरी में यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस में था कितना, 73.74। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की नई रिपोर्ट जो दिसंबर में आई के अनुसार प्रतिशत बेरोजगारी दर के आधार पर राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है, जिसमें कि 28.5% लोग यहाँ बेरोजगार हैं, जिनकी कुल संख्या होती है लगभग 18 लाख। पहले नंबर पर है प्रतिशत में कौन सा, हरियाणा, जिसमें कितने 37.4% जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। रैंड स्टैंड इनसाइड टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक नौकरियां देने वाले टीयर 2 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो टीयर 2 में पहला है जयपुर, जबकि ओवरऑल पहला कौन सा है, यानी कि टीयर 1 में पहला कौन सा है, बेंगलोर। न्यायालय के प्रकरणों से जुड़े विचाराधीन बंदियों की सभी सूचना प्राप्त करने हेतु इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय देश भर में कौन सा उच्च न्यायालय है, तो ये पहला उच्च न्यायालय है राजस्थान हाईकोर्ट ऐसा जिसने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिससे जेल प्रशासन जो है जो कैदियों की सूचना है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ संपन्न किया गया, तो ये जैसलमेर में किया गया। आप में से किसी ने कमेंट में मेरे को बोला है कि ये जैसलमेर नहीं है, बीकानेर है, तो भाई मुझे तो जैसलमेर ही मिला है। उसके बाद मैंने सर्च भी किया तो सारी जो जानकारियां हैं जैसलमेर की ही हैं। अगर आपके पास बीकानेर है कोई जानकारी तो मुझे बताएं वापस कमेंट्स में। वैसे ही जैसलमेर में ही है, या हो सकता है आपने एक साल कोई पुराना देख लिया हो। अभी जो संपन्न हुआ है 2022 में दिसंबर में, वो जैसलमेर में ही संपन्न हुआ। अगस्त 2022 में राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित की गई है, तो ये स्थायी पीठ फिलहाल स्थापित की गई है जोधपुर में। ऐसी ही एक पीठ और कहाँ है, जयपुर में। तो जो जयपुर में पीठ है उसमें कौन कौन से संभागों के जिले शामिल हैं, तो जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर, इन चारों संभागों के जितने जिले हैं वो जयपुर पीठ में। और जोधपुर पीठ में कौन कौन से 3 संभाग, तो जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के सभी जिले। और ये कौन सी पीठ है, किस चीज से संबंधित है, सिविल सेवा अपील अधिकरण। प्रदेश का कौन सा नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है, तो भरतपुर नगर निगम ऐसा पहला नगर निगम है। AK कैपिटल कंपनी जो है इसका मर्चेंट बैंकर है, दिल्ली की कंपनी है, और सेबी से अनुमति के बाद BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होने वाला है। कौन सा, भरतपुर नगर निगम का बॉन्ड। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को TADA बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया गया है, तो पहले था राष्ट्रीय स्तर पर 500, राज्य स्तर पर 300, अब बढ़ा के कर दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर 1000 और राज्य स्तर पर 600। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पर्यटकों हेतु हाल ही में हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा शुरू की गई है, तो जैसलमेर में ही ये सेवा शुरू की गई है। और जैसलमेर के सम में ही अभी अभी कौन सी सेवा पढ़ी थी हमने शुरू में, तो BSF का थीम पार्क, वो भी वही है। और यही है हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा जो कि A1 कंपनी द्वारा संचालित है। यहाँ प्रतिदिन 200 पर्यटकों को घुमाया जाएगा हेलीकॉप्टर से। इसमें 5 मिनट और 15 मिनट की राइड के 2 स्लॉट रखे गए हैं। तो इसके साथ ही ये कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो कल की और आज की या अभी तक हमारी जो 3-4 क्लास हुई हैं अभी तक, उसमें हमने हमारी जो मैगजीन है जनवरी 2023 वाली वो आधी समाप्त कर ली है। तो अब हमें इतनी ही क्लास यानी कि 3-4 क्लास और लगेंगी और इसके साथ ही हमारा जनवरी 2023 का जो कंटेंट है वो समाप्त हो जाएगा। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।